अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 10वीं क्लास रियाज़ी और इसके तीसरे चैप्टर की मशक है 3.6। पहला सवाल हमारे पास है, अगर मुमकिन हो तो माकूस कालब के तरीके से हल कीजिए। माकूस कालब का तरीका क्या है और इनको हल कैसे करना है? पहला सवाल ज़रा डिटेल से करेंगे, फिर आगे हम जल्दी से कर जाएंगे, ताकि यहाँ पहले सवाल में हमें समझ अच्छे से लग जाए कि माकूस कालब का तरीका होता क्या है और इन हम लीनियर मसावातों को कैसे हल करेंगे माकूस कालब से। ये पहला जुज़ हमने लिख लिया है, आइए अब इसको कालबों के माकूस के तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको शक्ल देनी है काल्बों की, वो कैसे शक्ल देनी है आप यहाँ देख लो। यहाँ ये पहला काल्ब हमारे पास बनेगा इनके अददी सरों का, कोफिशिएंट्स का, और दूसरे काल्ब में आएँगे वेरिएबल्स। फिर ये वाली बराबर लगाएँगे और ये राइट साइड हम इस कॉलम में लिखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखो ये 2 इधर आ जाएगा, 5 यहाँ पर और ये 4 नीचे और यहाँ से माइनस 3 यहाँ आ जाएगा और यहाँ आप लिख दोगे एक्स और वाई। अब अगर चेक करो आप पहली कतार पहला कॉलम, इसको ज़रब दो तो ये चीज़ बन जाती है। दूसरी कतार पहला कॉलम, ये ज़रब दोगे तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है? तो और यहाँ आ जाएगा 19 और माइनस 1, ठीक हो गया। अब 1 मिनट में पहले हम ये कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि असल में होता क्या है। देखो, अगर यहाँ लिखा हो ना ए एक्स बराबर है बी के, ठीक है? और वो कहता है जी एक्स मालूम करो, तो ऐसा नहीं करेंगे कि जनाब ये यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कॉलम हो रहा है तो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। ऐसा सीन यहाँ हम नहीं करेंगे, हम इनवर्स मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है? अब यहाँ आप देखो इसको हम करेंगे कि ए इनवर्स से लेफ्ट साइड पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी पते की बात ये है कि ए इनवर्स आपने देखो यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखा है, ए एक्स की लेफ्ट साइड पे ए इनवर्स लिखा है, तो बी की भी लेफ्ट साइड पर बी के भी स्टार्ट में ही ए इनवर्स लिखना होगा। ये याद रखना है, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन इसको कहेंगे ए इनवर्स की, ठीक है? और ये अगर आप यहाँ लिख दोगे ना बाद में तो ये गलत हो जाएगा। अब ये ए इनवर्स और ए ये बन जाता होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें ये होते हैं 1 0 0 1 ये वाला। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देते हैं, ज़रबी ज़ाती कालब बोल देते हैं। बराबर आ गया ए इनवर्स बी। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा होता है इसको कॉलम के साथ आप ज़र्ब करोगे ना तो आंसर ये वाला कॉलम ही आता है जो यहाँ होगा। ये कुछ फ़र्क नहीं डालता, जैसे हम 1 से किसी नंबर को भी ज़र्ब दें तो वही नंबर आंसर आ जाता है, ठीक है? ऐसे बिल्कुल यहाँ पर। तो x बराबर आ गया ए इनवर्स बी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। काल्बों के माकूस के तरीके में कि बी बाद में आएगा, ए इनवर्स से पहले आएगा। कोई ऐसे लिख दे बी ए इनवर्स, वो बंदा गलत है इसके लिए, ठीक है? हाँ, ये काल्ब बाद में आ जाता है, एक्स वाई पहले आ जाता है और इनकी मल्टीप्लिकेशन भी मुमकिन होती, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, इस पे बात होगी। लेकिन ये मेथड गलत है, आपने इसको ज़हन में रखना है, ठीक है? तो अब ये हमने काल्बों की शक्ल में लिख लिया, इसको आप कह लो ए काल्ब है, ये वाला ए काल्ब। अब जिसमें आपके वेरिएबल्स होंगे ए, बी, एक्स, वाई, एम, एन जो कुछ भी, उसको हम एक्स का नाम दे देंगे कैपिटल एक्स का और इसको हम कैपिटल बी कह देंगे। बेसिकली ये होगा ऐसे कि यहाँ पर ए बराबर आएगा हमारे पास 2, 5, 4 माइनस 3, एक्स कैपिटल आएगा एक्स वाई और कैपिटल बी आ जाएगा हमारे पास 19 और माइनस 1। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये बनता है ए एक्स बराबर है बी के, बराबर का साइन है ना, ए एक्स बराबर है बी के। तो अब लिखो यहाँ पर आपके ए एक्स बराबर है बी के, तो मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू, तो एक्स बराबर आ जाएगा। अब ए दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, वो कैसे इन्वर्स होगा वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो ए इन्वर्स और साथ में हम बी लगा देंगे, तो बेसिकली एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स बराबर किसके होता है, एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड और साथ में होता है बी। अब हमने करना क्या है, ए का इनवर्स निकालना है, मतलब इसका एडजाइंट निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, ए का मॉड यहाँ रखेंगे और बी यहाँ होगा। एडजाइंट ए को बी से ज़रब दे देंगे, ठीक है? आने वाले आंसर को ए मॉड के नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। ये सीन होगा। अब हम एडजाइंट ऑफ ए और ए मॉड ये निकाल लेते हैं। ए कॉलम है जी हमारे पास 2, 5, 4 माइनस 3, ठीक है? अब इसका एडजाइंट आ जाएगा हमारे पास एडजाइंट ऑफ ए, तो वो होगा, अब डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज करेंगे, -3, 2
और बाकियों के साइन चेंज कर देंगे। -5 -4 ये एडजॉइंट आ गया। अब इसी का हम मॉड निकालेंगे। मॉड लगाएँगे यहाँ पर बराबर है 2 5 4 -3 मॉड बराबर है। पहले डायगोनल एलिमेंट्स को ज़रब देते हैं जब हम मॉड निकालते हैं। 3 2 बार 6 माइनस का आ जाएगा। ये माइनस फार्मूले की आएगी। 5 4 बार 20 तो -6 और -20 कितने हो गए? -26 तो ए मॉड की वैल्यू मिल गई -26 ठीक है। अब हम लेंगे वो x बराबर है ए इनवर्स बी। वो किसके बराबर था जी? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड और साथ में बी। तो यहाँ हम लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, वो हमारे पास है ये वाली -3 -5 -4 और 2। ए मॉड हमने निकाला -26 और यहाँ हम बी का लब लिख देंगे, वो हमारे पास है 19 -1। अब इनको ज़रब देंगे और 26 से डिवाइड कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास। अब पहली की तार पहला कॉलम -3 को 19 से ज़रब देंगे तो ये ज़रब दी तो ये बना -57 और ये प्लस लगाएंगे, माइनस माइनस जमा हो जाएगी, 5 एक बार 5 ठीक हो गया। अब नीचे आ जाओ, -4 को देंगे 19 से ज़रब तो -4 को हम 19 से ज़रब दे लेते हैं तो ये बन जाएगा 76 माइनस का -76 और 2 को 1 से ज़रब देंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है? और इसके नीचे हम लगा देंगे -26 तो ये आ गया। अब -57 जमा 5 -52 और ये 26 को अंदर ले जाओ -26 ये आ गया और -76 -2 -78 और ये -26 नीचे आ गया, ठीक है? अब हम इनको कैंसलेशन कर लेते हैं। 26 एक बार 26, 26 दो बार 52 माइनस से माइनस कैंसल। अब इसको देख लेते हैं कितने पे जाता है ये। ऊपर तो 2 आ गया हमारे पास। अब इसको आप 2 पे ले जाओ तो ये 13 आ जाएगा और इसको 2 पे ले जाओ तो ये 2 3 बार 6 39 आ जाएगा। तो 13 3 बार 39 तो ये 3 आ गया, ठीक है? तो x हमारा काल्ब असल में है क्या था? देखो यहाँ पर x हमने रखा था, अगर आपको याद हो, x और y ये था, ठीक है? बराबर है 2 3 और x पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, क्योंकि दोनों कालब बराबर हैं। दोनों कालब बराबर होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो आप लिख दो x बराबर 2 और y बराबर 3 तो यही होगा हमारा आंसर। दूसरा जुज हमारे पास है 3x जमा 2y बराबर 7 और 5x माइनस y बराबर 16। इसको भी हम पहले तो काल्बों में चेंज करेंगे, फिर आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, यहाँ पर वेरिएबल्स आ जाएंगे बराबर और यहाँ पर राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो कोफिशिएंट्स लिखते हैं 3 और ये 2 5 और ये माइनस का 1 y का कोफिशिएंट। यहाँ x आ जाएगा, यहाँ y और ये 7 और 16। ये आपका a काल्ब होगा, ये x होगा, ये b होगा, ठीक है? और यहाँ पर अब हम करेंगे जी a बराबर, ये काल्ब लिख लिया 3 2 5 माइनस 1, x बराबर एक्स वाई और बी काल्ब हमारे पास है 7 और 16, ठीक हो गया जी। अब यहाँ से देखो ए एक्स बराबर किसके आ रहा है? बी के, ठीक है? अब यहाँ हम लिखेंगे ए एक्स बराबर है बी के, तो ए दूसरी साइड पे जाके बी के शुरू में लग जाएगा इनवर्स के साथ। एक्स बराबर होगा ए इनवर्स बी, ये हम पहले जुज में डिस्कस कर चुके हैं कैसे आता है। तो ए इधर है, दूसरी साइड पे मान लो इसका इनवर्स हो गया। तो ए इनवर्स बी, ए इनवर्स किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड और साथ में है बी। तो हमें एडजॉइंट ए निकालना होगा, उसको बी से ज़रब दे देंगे और आने वाले आंसर को ए मॉड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ अब हमारे पास ए काल्ब है 3 2 5 माइनस 1, तो इसका एडजॉइंट हमारे पास आ जाएगा। आप लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देंगे और बाकी एलिमेंट्स की अलामतें चेंज कर देंगे, ठीक है? ये एडजॉइंट आ गया। अब इसी का हम मॉड निकालेंगे। तो ए मॉड बराबर होगा, ये मॉड की निशानी लगाओगे 3 2 5 माइनस 1, ठीक है? अब पहले डायगोनल एलिमेंट्स को ज़रब करेंगे हम। 3 को -1 से ज़रब दी -3, फिर माइनस फार्मूले का लगाएंगे, 5 2 बार 10 तो -3 और -10 ये हुए -13। तो ए मॉड की वैल्यू भी हमें मिल गई -13, ठीक है? अब हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, ये वाली x बराबर है ए इनवर्स बी के, ठीक है?
अब ये इक्वेशन लिखेंगे और हम वैल्यूज रख देंगे। तो x बराबर है a इनवर्स b, मतलब एडजाइंट ऑफ a ओवर a मॉड और साथ में b। तो हम लिखेंगे फिर x बराबर है, अब यहाँ पर एडजाइंट ऑफ a ये हम लिख देंगे, ये हमने निकाला था -1 -2 -5 और 3, नीचे a मॉड ये -13 है और साथ में यहाँ b कॉलम लिख देंगे, वो हमारे पास है 7 और 16। ठीक है, अब हम इनको देंगे ज़रब, पहली की तार पहला कॉलम, -1 को 7 से ज़रब दी -7, जमा लगाएंगे, 2 को 16 से ज़रब दी तो -32 बना। अब दूसरी की तार दूसरा कॉलम, 5 7 बार 35 माइनस का आ जाएगा, जमा अपने पास से लगाएंगे और 16 3 बार 48। ठीक है, और इसके नीचे लगा देंगे -13, x बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो -7 और -32 -39, अब -13 को भी आप अंदर ले जाओ तो -13, अब 8 में से 5 निकाले 3, 4 में से 3 निकाला 1 तो 13 बचा, 48 में से 35 निकाले 13 और ये भी -13 नीचे ले आओ। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, माइनस कैंसिल, 13 3 बार 39, 3 आ गया, तो 13 एक बार 13 तो ये -1 आ गया। ठीक है, अब x किसके बराबर रखा था हमने, वो था हमारा x और y, बराबर आ गया जी 3 -1। तो यहाँ से सीधी-सीधी हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं कि x बराबर 3 और y बराबर -1, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब तीसरा जो हमारे पास है x माइनस 2y बराबर 9 और 2x जमा 7y बराबर -4। तो आइए इनको अब हम पहले कॉलमों की शक्ल में लिख लेते हैं, यहाँ कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, यहाँ वेरिएबल्स आ जाएंगे, बराबर लगा के यहाँ हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स 1, यहाँ -2, ये 2 और ये 7, यहाँ लगेगा एक्स वाई और ये आ जाएगा 9 -4। ठीक है, इस पहले कॉलम को ए बोलोगे आप, जिसमें एक्स वाई आता है उसको एक्स बोलोगे, बराबर आ जाएगा, और इसको आप बी बोलोगे। तो इसका मतलब हुआ ए एक्स बराबर बी के, तो यहाँ से एक्स बराबर होगा ए इनवर्स बी, ए दूसरी साइड पे चला गया। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा, ए इनवर्स बराबर होता है एडजाइंट ऑफ a ओवर a मॉड और साथ में b। अब हमें एडजाइंट ऑफ a निकालना होगा, b से ज़र्ब करेंगे और उसके बाद a मॉड से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारा a कॉलम यहाँ पर है, a कॉलम क्या है जी, 1 -2 2 7। ठीक है, तो इसका हम निकाल लेते हैं एडजाइंट पहले, एडजाइंट ऑफ a ये हमारे पास आ जाएगा, इनकी जगह चेंज कर देंगे हम, 7 यहाँ 1 यहाँ, और इनके साइन चेंज कर देंगे, ये जमा का 2 ये माइनस का 2। ठीक हो गया, ये आपका एडजाइंट आ गया। अब हम इसका मॉड निकालेंगे, ए मॉड आ जाएगा, अब यहाँ भी मॉड की निशानी लगाएंगे और ये नंबर लिख देंगे 1 -2 2 और 7। ठीक है, तो ये बराबर आ जाएगा, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को ज़रब देंगे, 1 को 7 से ज़रब दी 7, माइनस अपने पास से लगाएंगे, 2 2 बार 4 तो ये बना माइनस का 4। ठीक है, तो ये बन गया 7 माइनस माइनस जमा 7 4 कितने हो गए जी 11, ये ए मॉड आ गया। अब हम लेंगे इक्वेशन वो वाली, x बराबर है a इनवर्स b बराबर होगा एडजाइंट ऑफ a ओवर a मॉड साथ में b। तो यहाँ हम वैल्यूज रख देंगे, यहाँ b आ जाएगा, यहाँ एडजाइंट आएगा, एडजाइंट हमने निकाला हुआ है 7 2 -2 और 1, a का मॉड हमने निकाला हुआ है 11, b कॉलम हमारे पास राइट हैंड साइड वो थी 9 -4। ठीक है, अब इनको ज़र्ब करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे, x बराबर आ जाएगा, अब देखो पहली की तार पहला कॉलम, 7 को 9 से ज़रब दो 63, जमा 4 को 2 से ज़रब दो 8 तो माइनस का 8 आ गया। अब नीचे आ जाओ, -2 को 9 से ज़रब दो -18, जमा 1 को -4 से ज़रब दी -4 और सारे का डिवाइज़र है 11। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ आप, 63 -8, 13 में से 8 निकाले 5 और 6 का मतलब 55 बन गया। ठीक है, अब -18 -4 ये बन गया -22 और इसका बटा कितना है 11। तो अब इसको हम 11 को अंदर ले जाएंगे, तो 55/11 -22/11, तो 11 2 बार 22, 11 5 बार 55। तो x ये वाला किसके इक्वल था हमारे पास, x और y, यही कॉलम था हमारा, और ये चीज़ क्या बनी है 5 और 2। तो यहाँ से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि x बराबर 5 और y बराबर 2। तो x की वैल्यू 5 आ गई, y बराबर 2 आ गया। तो यही हुआ हमारा आंसर, इतने आसान सवाल है। अब हम ये चौथा चूज़ करेंगे, ये 2 इक्वेशंस हैं, अब
इनके जल्दी से कालब बना लेते हैं। कालबों की शक्ल में इसको हम पहले लिखेंगे। ये हमारा होगा कोएफ़िशिएंट्स का कालब, यहाँ पर वेरिएबल्स एक्स, वाई आ जाएँगे और यहाँ पर हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो यहाँ कोएफ़िशिएंट्स लिख लेते हैं 3, 2, यहाँ कोएफ़िशिएंट 1 और ये -2। यहाँ आ जाएगा एक्स और वाई, यहाँ आ जाएगा 2 -2, ठीक है? आपने इस पहले वाले कालब को ए कह देना है, जिसमें एक्स, वाई आते हैं उसको एक्स कह देना है और दूसरी साइड वाले को बी कह देना है। और ये बराबर का साइन आ गया। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि ए एक्स बराबर है बी के। तो एक्स बराबर होगा ए इनवर्स बी के, ठीक है? ए इधर चला गया इनवर्स, ये कैसे हुआ? पहले जुज़ में हमने अच्छे से इसको देखा हुआ है। अच्छा ख़ैर, अब ए इनवर्स निकालेंगे, बी से उसको ज़र्ब दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो आप, ए हमारे पास कालब आ गया 3, 2, 1, -2 और एक्स कालब हमारे पास आया एक्स वाई और बी कॉलम हमारे पास आ गया जी 2 -2, ठीक हो गया। अब यहाँ पहले हम इसका मॉड एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। वो हमारे पास होगा, इनकी जगह चेंज करेंगे हम, -2, 3 और इनके साइन चेंज कर देंगे, -2, -1, ठीक हो गया। इनके साइन चेंज कर दिए। अब इसी का हम मॉड निकालेंगे, तो ए मॉड बराबर आ जाएगा, अब 3, 2, 1, -2, ठीक है। अब पहले डायगोनल एलिमेंट्स को ज़रब देंगे। ए का मॉड निकालना था ना, तो ये लिख लिया, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को ज़रब दी, 3 2 बार 6, माइनस का 6 आ गया, माइनस फार्मूले की, 2 1 बार 2, तो -6 और -2 -8, तो यहाँ से ए मॉड की वैल्यू मिल गई -8, ठीक है। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ये वाली, x बराबर है ए इनवर्स बी। तो x बराबर है ए इनवर्स बी, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड, यही होगा ए इनवर्स और साथ में बी। अब यहाँ पर हम ये कॉलम लिख देंगे, यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा और इसके नीचे में ए मॉड यानी -8 आ जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल चुके, -2 -2 -1 3 और बी यहाँ हम लगा देंगे 2 -2 राइट हैंड साइड थी, ठीक है। यहाँ पर अब x बराबर होगा, अब पहली की तार पहला कॉलम, -2 को 2 से ज़रब दी, -4 जमा लगाएंगे फार्मूले का, 2 2 बार 4, ठीक है। अब दूसरी की तार पहला कॉलम, -1 को 2 से ज़रब दी, -2 जमा लगाएंगे, 3 2 बार 6 मतलब माइनस का 6, ठीक है। और सारे का बटा है -8, तो यहाँ से ये 0 बना और ये -2 -6 -8 बना, ठीक है। और सारे का बटा -8। अब इस बटे को अंदर ले जाओ, 0 बटा -8 और -8 बटा -8, तो ये बन जाएगा आपका 0 और ये बन जाएगा 1 8 1 बार 8, ठीक है। और ये x हमारे पास किसके इक्वल था असल में, x और y यही था हमारा कॉलम। और राइट साइड अब ये हल करके क्या आया, 0 और 1, तो यहाँ से क्लियरली पता चलता है कि x हमारा 0 है, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तो y बराबर 1 आया। तो यही है हमारा आंसर। मशक 3/6 का सवाल नंबर 1 हो चुका, जिसमें हमने यकदर्जी मसावातों को माकूस काल्ब के तरीके से हल कर लिया। अब सवाल नंबर 2 कहता है अगर मुमकिन हो, एक में भी उसने लिखा था अगर मुमकिन हो, क्यों लिखा है ये मैं बताता हूँ। अगर मुमकिन हो तो दर्ज ज़ैल यकदर्जी मसावातों के जोड़ों को क्रैमर के कानून की मदद से हल कीजिए। क्रैमर के कानून की मदद से अब हमने ये 4 जुज़ करने हैं। पहला जुज़ ज़रा हम डिटेल के साथ करेंगे ताकि क्रैमर के कानून को अच्छी तरह समझ जाए, फिर आगे हम नेक्स्ट ज़रा फास्ट चलेंगे। अब जब इसके हम कॉलम बना लेंगे, जैसे हमने पहले सवाल में बनाए थे, 1 2 4 -1, ये कॉलम बन जाएगा ना, ये इस तरह से 1 4 2 -1। अब अगर इसका मॉड बिलफ़र्ज़ इसका मॉड 0 आ जाए, तो जब हम इनवर्स निकालते हैं तब हम लिखते होते हैं एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। अगर डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाए, मॉड ही 0 आ जाए, तो वो तो डिवाइज़र में आ जाएगा 0, तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए अगर मुमकिन हो उसने लिखा है, हमने करना क्या होगा, सवाल नंबर 1 में भी आपने ऐसे ही करना है, ये सवाल नंबर 2 चल रहा है। आपने सबसे पहले उसका मॉड निकाल लेना है, मॉड अगर 0 आ गया तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम कह देंगे कि इसका हल सेट पॉसिबल नहीं है। तो जनाब अब हमने करना है क्रैमर रूल। इतना आसान है, आप देखोगे अगर ये अच्छे से समझ गए ना, नेक्स्ट आपने कहना जी हमने खुद ही कर लेने हैं सवाल। देखो ज़रा, पहला तरीका तो वही रहेगा कि इसको अभी हम कॉलमों की शक्ल में चेंज करेंगे। यहाँ देखो, कॉलम लिखेंगे, यहाँ 1 x का कोएफ़िशिएंट ये 4 आ गया, ये 2 आ गया और ये y का कोएफ़िशिएंट -1 आ गया, ठीक है? और यहाँ हमारे होते हैं वेरिएबल x और y बराबर,
और यहाँ होता है जी राइट हैंड साइड 4 और 5। अब ये आपका ए है, ये एक्स है, ये बी है, ठीक है। अब ज़रा आपने गौर करनी है कि 1 और 2 ये दोनों किसके कोएफ़िशिएंट हैं? एक्स के, ठीक है। 4 और -1 ये दोनों किसके कोएफ़िशिएंट हैं? चेक करो 4 -1 ये वाई के कोएफ़िशिएंट हैं और ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब क्रैमर रूल ये कहता है कि आप जब एक्स निकालोगे ना तो ये होगा ए एक्स मॉड बटा ए मॉड। ये ए एक्स क्या है बताता हूँ। y बराबर होगा ए वाई मॉड बटा ए मॉड। ये ए वाई क्या है ये भी बताता हूँ। बस यही मेन दो चीजें हैं। x बराबर ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड, y बराबर है ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। अब हमें ए एक्स चाहिए कालब और ए वाई कालब चाहिए। ए कालब अब हमारे पास है, ए को हम इस तरह लिख देंगे 1 4 2 -1, ठीक है। अब ए एक्स कालब कैसे बनाना है ये देख लो आप। ए एक्स बराबर होगा, जब आपने एक्स का कालब बनाना है ना तो याद रखना है ये दोनों कोफिशिएंट किसके थे? एक्स के, ठीक है। और ये दोनों कोफिशिएंट किसके थे? वाई के। यहाँ आप देख लो, अगर ये एक्स के कोफिशिएंट है 1 और 2 और ये वाई के कोफिशिएंट है। तो जब आपने ए एक्स बनाना है तब आपने ए एक्स में यहाँ पर ए वाले कॉलम में एक्स के कोफिशिएंट्स की जगह पर ये वाला कॉलम लिख देना है 4 5, ठीक है। और बाकी वैसे ही आ जाएगा 4 -1। और जब आपने ए वाई बनाना है तो बिल्कुल ऐसे ही फिर इसी ए को हमने लेना है, लेकिन अब हमने यहाँ एक्स वालों को नहीं छेड़ना, ये ऐसे ही रहेंगे। और ये दोनों कोफिशिएंट किसके थे? वाई के, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पर हमने 4 5 लिख देना है, बस यही मेन काम होता है हमारा, ठीक है। ये बनाना आप सीख चुके थे पहले क्वेश्चन में भी, ये कोई मुश्किल नहीं है। एक्स बराबर ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड, वाई बराबर ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। अब हमें चाहिए ए एक्स ए वाई। ए हम निकाल चुके। ए एक्स कैसे करना है जी? ए कॉलम को ही लेंगे हम, लेकिन यहाँ पर एक्स वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, पहला कॉलम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर हम ये बी लिख देंगे। 4 5 आ गया और बाकी वैसे ही आ गया, ठीक है। अब जब ए वाई मालूम करना है तो फिर हम वाई वाले कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर ये लिख देंगे, ठीक है। बाकी वैसे ही आ गया। बस याद रखना है जब एक्स आपने ए एक्स फाइंड करना है तो एक्स के कोफिशिएंट नहीं लिखने, इसकी जगह बी वाले लिख देने हैं। और जब ए वाई मालूम करना है तब हमने ए को ही लेना है, कॉलम ए को ही, लेकिन इसमें हमने अब वाई वाले कोफिशिएंट नहीं लिखने, इसकी जगह पर बी वाले नंबर्स लिख देने हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज़ थी। अब आगे काम आसान है, हम तीनों के मोड्स निकालेंगे, यहाँ रखेंगे और आंसर आ जाएगा। अब ए एक्स, ए वाई हम मालूम कर चुके हैं, अभी हमने ए का मॉड मालूम करना है तो ये मॉड लगा दिया यहाँ पर, देखो ये मॉड, ठीक है। पहले डायगोनल एलिमेंट्स को ज़रब देंगे तो वो -1 बन जाएगा, फिर माइनस अपने पास से लगाएंगे तो 4 2 बार 8 ये बन गया, तो ये हो गया -9। अब ए एक्स का मॉड, इसका मॉड निकालेंगे तो ए एक्स का मॉड बराबर, अब इसका मॉड ले लिया सारा ही। अब डायगोनल एलिमेंट्स को पहले ज़रब देंगे, -4 बना, माइनस अपने पास से लगाएंगे और 5 4 बार 20, -4 -20 हो गए -24। अब हम ए वाई का मॉड निकालेंगे, ए वाई मॉड बराबर आ जाएगा और ये सारा ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब 5 1 बार 5, माइनस लगाएंगे अपने पास से, 2 4 बार 8, 5 में से 8 निकाले -3 आ गया। अब हमें पता है कि ए एक्स बराबर होता है ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड, वाई बराबर है ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। तो अब यहाँ हम जस्ट वैल्यूज लगा देंगे। एक्स बराबर आ जाएगा ए एक्स का मॉड, ये हमने कितना निकाला -24, तो ये यहाँ लगा दिया बटा ए मॉड कितना है जी? -9, ये आ गया। तो ये कैंसलेशन के बाद 8/3 आ गया। अब y क्या है? ए वाई मॉड ओवर ए मॉड, तो ए वाई का मॉड ये कितना आया हमारे पास? यहाँ -3, ये लगा दिया। ए मॉड ये हमारे पास -9 था, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 बार 3 3 3 बार 9, तो 1/3 आ गया। तो इस तरह x बराबर 8/3 और y बराबर 1/3, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये दूसरा जो हमारे पास है, क्रैमर के रूल से हमने इन यकदर्जी मसावातों को हल करना है। तो ये हमारे पास मसावात नंबर 1 ये 2, ठीक है। पहले तो इनको हम काल्पों की शक्ल में लिख लेंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, यहाँ पर वेरिएबल्स आ जाएंगे, बराबर है यहाँ पर राइट हैंड साइड ये आ जाएगी। तो यहाँ x का अददी सर 1, y का 2, यहाँ x का 3 नीचे और y का -2, यहाँ लगा देंगे x और y, ठीक है। अब देख लो इनको ज़रब करके अगेन यही बनेगा, पहली की तरह पहले कॉलम को ज़रब दोगे तो ये चीज़ बन जाएगी। इसी तरह नीचे वाला ये आ जाएगा 7 -3।
अब इस कॉलम को आप ए का नाम दे दो, इसको आप एक्स कह दो, इसको आप बी कह दो, ठीक है। अब क्रैमर रूल हमने अप्लाई करना है, तो क्रैमर रूल के लिए पहले तो देखो कि एक्स हमारे पास होता है ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड, ठीक है। इसी तरह y हमारे पास होता है ए वाई मॉड ओवर ए मॉड, ठीक है। अच्छा, अब ए एक्स और ए वाई क्या है, यहाँ देखो। ए कॉलम अभी हम लिखेंगे, ए कॉलम हमारे पास है 1 2 3 -2, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ए एक्स कॉलम लिखना है और यहाँ पर हमने ए वाई कॉलम लिखना है। अब ये देख लो कैसे बनते हैं। इसका मतलब क्या है, अब इस कॉलम को आप अगर समझो, इस कॉलम को 1 और 3 ये दोनों x के अददी सर थे, 2 और -2 ये दोनों y के अददी सर हैं और ये राइट साइड है, ठीक है। अब जब आपने ए एक्स का कॉलम बनाना है तो याद रखना आपने ए कॉलम को ही लेना है, लेकिन यहाँ पर हमने ये x वाले नहीं लिखने, यानी कि पहला कॉलम नहीं लिखना, इसकी जगह पर हमने ये b लिख देना है सारा। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 -3 और इधर से 2 -2, ठीक है। अब जब ए एक्स मालूम किया तो हमने पहला कॉलम नहीं लिखा, इसकी जगह 7 -3 लिख दिया। अब फिर इसी को लेंगे और अब हमने y मालूम करना है, तो जब y मालूम करना है तो अब y वाला नहीं लेंगे, यानी सेकंड कॉलम नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ 1 3 आ गया, 2 -2 चूंकि ये y के अददी सारे हमने ए वाई लिखा है तो y नहीं लेना, जो यहाँ लिखा होगा वो उसके अददी सर आपने नहीं लेने, उसकी जगह आपने बी ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ बी हमारे पास है 7 -3। बस ये मेन काम होता है ढूंढना ए एक्स और ए वाई, आगे काम कुछ नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ देखो मॉड है सारी, तो हम इन तीनों कॉलमों के मॉड निकालेंगे, यहाँ वैल्यूज रखेंगे, एक्स और वाई का आंसर आ जाएगा। पहले हम ए का मॉड निकालेंगे, ए मॉड बराबर है, मॉड लगाएंगे और यही सारी चीज 1 2 3 -2 यहाँ लगा देंगे, बराबर है। पहले डायगोनल एलिमेंट्स को ज़रब देंगे, 1 और -2 को ज़रब दी -2, ये माइनस अपने पास से लगाई, 3 को 2 से ज़रब देंगे 6, ठीक है। -2 -6 हो गया जी -8, ये ए मॉड हमारे पास आ गया, कितना जी -8। अब हम ए एक्स मॉड निकालेंगे, ए एक्स मॉड बराबर होगा, अब ये ए एक्स का कॉलम ले लेंगे सारा, तो ये आ जाएगा 7 2 -3 -2, ठीक है। पहले डायगोनल एलिमेंट्स को ज़रब देंगे, 7 2 बार 14 -14, माइनस फार्मूले की आएगी, मक्ता जब हम निकालते हैं मॉड को ओपन करते हैं, 3 2 बार 6, अब जो बाकी एलिमेंट्स उनको ज़रब देंगे, 3 2 बार 6 तो माइनस का 6, तो ये बना -14 जमा 6, तो ये बन गया जी -8। ये हमारे पास ए एक्स मॉड आ गया। अब इसी तरह हम ए वाई मॉड निकाल लेंगे, ए वाई मॉड हमारे पास आएगा 1 7 3 -3 और ये मॉड, ठीक है। अब हम इसको निकालेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, पहले डायगोनल को ज़रब देंगे, सॉरी ये अब नहीं लिखेंगे, -1 को -3 को 1 से ज़रब दी -3, माइनस अपने पास से लगाया, 7 3 बार 21, तो ये बन गया जी माइनस का 24, ठीक है। अब क्रैमर रूल ने हमें जो बताया है कि एक्स आपका होगा जी ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड, इसी तरह y आपका होगा ए वाई मॉड ओवर ए मॉड, तो x हमारा आ जाएगा, ए एक्स मॉड हम निकाल चुके -8 और ए मॉड भी हम निकाल चुके, वो भी है -8। इधर से y बराबर ए वाई मॉड हम निकाल चुके -24, ए मॉड हम निकाल चुके -8, तो सिंप्लीफिकेशन कर दो, एक आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 8 3 बार 24, तो यहाँ से हमें वैल्यूज मिल गई, x बराबर 1 और y बराबर 3, तो यही है हमारा आंसर। इतना आसान रूल है ये। अब ये तीसरा जो हमारे पास है, 2x माइनस 5y बराबर -6, 4x माइनस 3y बराबर -12, क्रैमर रूल से इसको हल करना है, तो आइए पहले इसको कॉलम की शक्ल दे लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा जी 2 -5 4 -3, यहाँ एक्स वाई लग गया और ये -6 -12 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपका ए कॉलम है, ये एक्स है, ये बी है। अब ए कॉलम हमारे पास है 2 -5 4 -3, ठीक है जी, ये कॉलम है। और एक्स हमारे पास है, यहाँ एक्स की वैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं अभी, और ये बी कॉलम हमारे पास है -6 -12, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्रैमर रूल कहता है कि आपका x बराबर होगा ए एक्स मॉड बटा ए मॉड,
y बराबर होगा ए वाई मॉड बटा ए मॉड। अच्छा ए एक्स ए वाई है क्या? अब यहाँ पर अगेन आप देख लो कि ये पिछले जुज़ की तरह है, ये 2, 4 एक्स के कोएफ़िशिएंट हैं और -5 -3 ये दोनों वाई के कोएफ़िशिएंट हैं और ये बी है, ठीक है? तो ये ए कॉलम में पहला कॉलम एक्स के कोएफ़िशिएंट है, दूसरा कॉलम वाई के कोएफ़िशिएंट है। तो जब आपने ए एक्स लिखना है अब, ए तो हमारे पास है यहाँ ना, वो है 2 -5 4 -3। अब हमने यहाँ पर ए एक्स को लिखना है। ए एक्स कॉलम कैसे बनाना है? जब आपने एक्स को लिखना है तो याद रखना यहाँ पर एक्स वाले कोएफ़िशिएंट नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर ये बी वाला कॉलम लिख देंगे। ये आ जाएगा -6 -12 और यहाँ बाकी बचा -5 और -3 ठीक है? और अब ए वाई, तो ये कॉलम हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसी को लेना है, अगेन इसको ले लो या इसको ले लो, एक ही बात है। अब ये सेकंड कॉलम ये y का कोएफ़िशिएंट है, तो जब हमने ये y लिखना है तो फिर y वाले एलिमिनेट करेंगे, ये नहीं लिखेंगे। तो ये आएगा 2, 4 और इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे -6 -12। याद रखना जब ये x मालूम करना है तब आपने फर्स्ट कॉलम की जगह b लिख देना है, b मैट्रिक्स, और जब आपने y मालूम करना है तो फिर सेकंड कॉलम की जगह आपने b का मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख देने हैं, ठीक है? अब ये कहता है कि आप ये एक्स मॉड निकालो, ये वाई मॉड निकालो और दोनों मोड्स को आप ए मॉड से डिवाइड कर दो। तो अब हमें ए एक्स, ए वाई का पता चल चुका, तीनों के हम मोड्स निकालेंगे, यहाँ वैल्यूज़ रखेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर पहले ए का मॉड निकालते हैं। ए मॉड बराबर होगा 2 -5 4 -3 ठीक है? तो पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स को ज़रब देंगे। 3 2 बार 6 माइनस का 6 बनेगा ना? ये -7 है 3 के, ठीक है? अब ये माइनस फ़ार्मूले की और 5 4 बार 20 ये भी माइनस का 20 आएगा, ठीक है? तो ये बन गया -6 जमा 20 माइनस माइनस जमा और 20 में से 6 निकाल लें तो 14 आ गया। ए मॉड हमारे पास 14 आया, ठीक है? अब हम ए एक्स मॉड निकालते हैं। ए एक्स मॉड बराबर होगा, अब ए एक्स वाला का मैट्रिक्स लेंगे -6 -5 -12 -3 ठीक है? तो पहले डायगोनल एलिमेंट्स को ज़रब देंगे, 6 3 बार 18 माइनस माइनस जमा हो जाएगी, माइनस फ़ार्मूले की आएगी, 12 5 बार 60 ठीक है? ये माइनस माइनस भी जमा हो जाएगी। तो अब 60 माइनस का 60 है जमा का 18 तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर? माइनस 42 ए एक्स मॉड भी हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे ए वाई मॉड, ठीक है? तो ए वाई मॉड हमारे पास होगा, अब ये वाला कॉलम लेंगे 2 -6 4 -12 ठीक है? तो पहले डायगोनल एलिमेंट्स को ज़रब देंगे हम। 2 12 बार 24 माइनस का 24 ये माइनस अपने पास से लगाएँगे। अब 4 6 बार 24 तो ये भी माइनस का 24 तो ये हो गया जी -24 ये माइनस माइनस जमा 24 तो ये आ गया 0 ठीक है? ए बाय मॉड भी 0 आ गया। याद रखना अगर ए मॉड आपका 0 आ जाए ना तो आपने आगे हल ही नहीं करना, बता देना है कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्रैमर रूल के मुताबिक कि हमारे पास x बराबर होगा ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड और y बराबर होगा ए वाई मॉड ओवर ए मॉड, ठीक है? तो x बराबर है ए एक्स मॉड हम निकाल चुके -42 बटा ए मॉड वो हम निकाल चुके 14 y बराबर है ए वाई मॉड हम निकाल चुके 0 ए मॉड हमारे पास है 14 ठीक है? तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 14 2 बार 28 14 3 बार 42 तो -3 आ गया, ठीक है? और y हमारा 0 ही रहेगा। तो x की वैल्यू मिल गई -3 और y की वैल्यू मिल गई 0 तो यही है हमारा आंसर। अब चौथा जुज़ हमारे पास है 3x जमा 2y बराबर -1 5x जमा 6y बराबर 5 इसको हमने करना है क्रैमर रूल से। तो देखो यहाँ सबसे पहले तो इसके कॉलम बना लेते हैं, ठीक है? इस तरह से बराबर है। तो पहले तो इनके अददी सार लिख लेंगे 3 2 5 6 फिर यहाँ लिखेंगे एक्स वाई और यहाँ राइट हैंड साइड लिख देंगे। ये आपका ए कॉलम हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। हमें ज़रूरत पड़ने वाली है ए और बी कॉलम की। तो ए कॉलम हमारे पास है 3 2 5 6 ठीक है? और बी कॉलम हमारे पास है जी -1 और 5 ठीक हो गया? अच्छा,
अब क्रैमर रूल कहता है कि आपके पास x बराबर होता है ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड, y बराबर होता है ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। अब ए एक्स और ए वाई ये क्या चीज़ें हैं? अगेन यहाँ देखो आप कि इस कॉलम में, ए कॉलम में ये 3, 5 ये दोनों x के, ये 3, 5 ये दोनों x के कोएफ़िशिएंट्स हैं। जबकि ये 6, 2, 6, 2 ये दोनों y के कोएफ़िशिएंट हैं और ये b है, ठीक है? तो जब हमने ए एक्स मालूम करना है, तब हमने ऐसा कॉलम बनाना है जिसमें ए एक्स की बात कर रहे हैं तो x के कोएफ़िशिएंट ना हो, इसकी जगह ये b लिख दें, बाकी ऐसे ही आ जाएगा। और जब ए वाई मालूम करना है तब हमने ये y के कोएफ़िशिएंट नहीं लिखने, इसकी जगह पर ये लिख देने। तो अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ये ए कॉलम हमारे पास आ गया। अब ए एक्स कॉलम ये होगा, अब ए एक्स की बात हो रही है, तो यहाँ देखो ये एक्स के कोएफ़िशिएंट है, इसकी जगह ये लिख दो -1 और 5, बाकी ऐसे ही आ जाएगा। अब ए वाई लिखना है हमने, अब वाई की बारी है, तो जनाब इसी को लेंगे 3, 5 ऐसे ही आ जाएगा। 2, 6 की जगह हम लगा देंगे -1 और 5, ठीक हो गया? ये ए वाई आ गया। अब यहाँ पर है एक्स ए बराबर है ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड, वाई बराबर है ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। हमने करना क्या है, ए एक्स, ए और ए वाई ये 3 मॉड्स हम निकालेंगे इन तीनों के, यहाँ वैल्यूज़ रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इनके मॉड्स निकाल लेते हैं। पहले ए मॉड निकालते हैं। ए मॉड बराबर होगा, ये लिख देंगे सारा, 3, 2, 5, 6, ठीक है? तो ये 6 3 बार 18, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को ज़रब देंगे, माइनस लगाएँगे फिर 5 2 बार 10, 18 में से 10 निकाले 8, तो यहाँ से ए मॉड आ गया 8, ठीक है? अब ए एक्स का मॉड निकालेंगे हम। ए एक्स मॉड आ जाएगा, अब इसका भी मॉड लगा देंगे, -1, 2, 5 और 6 बराबर है। अब पहले डायगोनल एलिमेंट्स को ज़रब देंगे, -1 को 6 से ज़रब दी तो -6, फिर माइनस लगाएँगे, 5 2 बार 10, तो -6 -10 ये बना माइनस का 16, तो ये ए एक्स का आ गया, ठीक है? इसी तरह हम निकालेंगे ए वाई मॉड। ए वाई मॉड हमारे पास आ जाएगा, किधर है ये, 3 -1 5 5, 3 -1 5 5, ठीक है? तो ये 5 3 बार 15 माइनस फार्मूले की 5 1 बार 5, तो ये माइनस का 5, तो माइनस माइनस जमा 15 जमा 5, तो ये आ गया जी 20, ठीक है? ये हमारे पास ए मॉड है, ये हमारे पास ए एक्स मॉड है और ये हमारे पास ए वाई मॉड है, ठीक है? ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं, अब वो फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज़ रख देंगे। ये तीनों मोड मैंने लिख लिए। अब आप लिखोगे यहाँ पर x बराबर है ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड, y बराबर है ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। तो x बराबर आ गया, ए एक्स हमारा कितना है मॉड -16, ए मॉड कितना है 8, y बराबर है ए वाई मॉड 20 है, ए मॉड कितना है 8, ठीक है? तो ये कैंसलेशन कर देंगे हम, तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 8 2 बार 16 -2 और यहाँ y बराबर आ जाएगा, ये 4 2 बार 8 और 5 4 बार 20, तो 5/2। तो इस तरह x और y की वैल्यू हमने क्रैमर रूल से मालूम कर ली, तो यही है हमारा फाइनल आंसर।